साल 1502 स्पेनिश खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी चौथी यात्रा के लिए निकलते हैं। वो एक समुद्री रास्ते के जरिए जा रहे होते हैं। एक जहाज उनसे कुछ ही दूरी पर जा रहा था। कुछ ही दूरी पर जाने के बाद वो जहाज अचानक से गायब हो जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस को बहुत ही ज्यादा शॉक लगा जब उनको वो जहाज 1 घंटे बाद भी नहीं दिखाई दिया। इसके बाद उनको उस समुद्र में कुछ अजीब हलचल दिखाई दिया। लौटने के बाद वो काफी डरे हुए थे और लोगों को हुई दुर्घटना के बारे में बता रहे थे। इसके बाद साल 1845 में इसी समुद्र के रास्ते अमेरिकी नौसेना का एक जहाज जा रहा था। इसमें लगभग 200 से अधिक लोग सवार थे। ये जहाज अचानक से गायब हो गया। ये 200 लोग कहां गए इसका पता आज तक नहीं चल पाया। ऐसे ही कुछ वाकया साल 1904 में हुआ जब 5 जर्मन कोयले से भरे शिप वर्जीनिया से बारबाडोस जाते समय अचानक समुद्र में गायब हो गए। लेकिन ये मामला तब एक व्यापक रूप ले लेता है जब साल 1945 में अमेरिकन नेवी के 5 बॉम्बर हवाई जहाज फ्लोरिडा से ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरते हैं। इस ट्रेनिंग का नाम फ्लाइट 19 था। इसमें नए पायलट शामिल थे। इनका काम था कि बहामस आइलैंड पर बॉम्ब गिराकर बहामस से कुछ ही दूरी पर एक दूसरा आइलैंड था, वहां से होकर वापस फ्लोरिडा लौटना था। दिन के करीब 2:10 पर सभी हवाई जहाज अपने टारगेट सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। यहां तक तो ठीक चल रहा था। उन्होंने बहामस आइलैंड पर बम भी गिराए और उसके दूसरे आइलैंड की तरफ चल भी दिए। लेकिन जब दूसरे आइलैंड से वापस फ्लोरिडा की तरफ बढ़ने लगे तो अचानक मौसम खराब होने लगा। कुछ सेकंडों में मौसम इतना खराब हो गया कि उनको आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनके प्लेन बस आगे की तरफ बढ़े जा रहे थे, लेकिन अचानक ही प्लेन का नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है। पायलट एक दूसरे से संपर्क करते हैं और पता चलता है कि सभी का नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर दिया। इसके बाद उनका कंपास सिस्टम भी काम करना बंद कर दिया। इस पूरे मिशन के लीडर थे चार्ल्स टेलर, जो कि अमेरिका के एक बहुत ही अनुभवी पायलट थे। प्लेन बिना नेविगेशन सिस्टम और बिना कुछ आगे दिखाई दिए फ्लाई कर रही थी। उनको लग रहा था हम बस फ्लोरिडा पहुंचने वाले हैं। लेकिन 4 बजे के आसपास कुछ पायलट ने कहा कि हम शायद गल्फ ऑफ मेक्सिको की तरफ बढ़ गए हैं। हमें अब वापस पूर्व की ओर जाना पड़ेगा। वो लोग वापस मुड़ते हैं और फ्लोरिडा की तरफ आने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दूरी पर उनको लगता है कि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा पूर्व की तरफ बढ़ गए हैं। अब उनको पश्चिम की तरफ चलना चाहिए। इस समय शाम के 5 बज चुके थे, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज थे। ऐसे ही चलता रहा और शाम के 7 बज गए और इस समय रात हो गई। इसके बाद चार्ल्स टेलर का एक आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है। उनके द्वारा कहा गया था, हम खो चुके हैं। हमारा नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से बंद हो चुका है। हमारा कंट्रोल प्लेन से हट चुका है और हम लोग नीचे गिर रहे हैं। इसके बाद 5 के 5 प्लेन हमेशा के लिए उस समुद्र में गायब हो जाते हैं। इसके बाद मरीनर नाम का एक विमान 13 लोगों के साथ फ्लाइट 19 को खोजने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसका संपर्क भी टूट जाता है और वो भी प्लेन के साथ कहीं गायब हो जाता है, जिनका संपर्क आज तक नहीं हो सका। लेकिन इतने सारे जहाजों का अलग अलग समय पर गायब हो जाना और जो खोज करने गए जहाज उनका भी गायब हो जाना, ये इत्तेफाक तो शायद नहीं हो सकता, क्योंकि समुद्र के और हिस्सों में ऐसी कभी कभी घटनाएं सुनने या देखने को मिलती है कि जहाज डूब गया। लेकिन इन जहाजों के डूबने के कारण का भी पता होता है। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां पर अगर आप पता करने गए तो आप खुद लापता हो जाओगे। इसी जगह को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी जगह है कि आज भी इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद इस जगह पर कोई भी जाना नहीं चाहता। आखिर क्या है इस जगह का रहस्य जो इंसान और वैज्ञानिकों के लिए बस एक मिस्ट्री बनकर रह जाता है? क्या इस जगह प्रकृति का कोई नियम काम नहीं करता या फिर कोई अदृश्य शक्ति है जो जहाजों को अपनी ओर खींच लेती है? सवाल तो बहुत सारे हैं। तो आइए इस वीडियो में इसके कुछ राज खोलने की कोशिश करते हैं। शायद पता चल सके कि आखिर इसी जगह ऐसी घटना क्यों होती है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। बरमूडा ट्रायंगल, जिसमें बरमूडा एक आइलैंड है और ट्रायंगल का मतलब त्रिकोण होता है आसान भाषा में। इसे त्रिकोण वाला आइलैंड या समुद्री क्षेत्र कह सकते हैं। ये एरिया अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी समुद्री क्षेत्र में पड़ता है, जो फ्लोरिडा राज्य से शुरू होता है और बरमूडा आइलैंड से होते हुए प्यूर्टो रिको ट्रेंच से होते हुए वापस फ्लोरिडा पर आकर खत्म होता है। ये सारा एरिया अटलांटिक ओशियन के क्षेत्र में आता है।
इस त्रिकोण के टोटल एरिया की बात करें तो 8,04,000 किलोमीटर से भी ज्यादा निकल कर आता है। इस ट्राइंगल को डेविल ट्राइंगल के रूप में भी जाना जाता है। पूरे इतिहास को खंगाला जाए तो कई ऐसे जहाज मिलेंगे जो इस मिस्ट्री को और भी अनसुलझा कर देते हैं, क्योंकि इतिहास के लोगों ने अलग अलग दावा किया है। कोई कहता है कि उनको आसमान से एक तेज रोशनी इस समुद्र के नीचे जाते हुए दिखी। कोई कहता है कि उन्हें अनजान जहाज दिखाई दिया जिसमें कोई भी इंसान नहीं था। उस जहाज की लूटपाट भी नहीं हुई थी, और जब वो उस जहाज को अपने साथ ले जाने लगे तो रास्ते में तूफान आने की वजह से वो जहाज गायब हो गया और वही जहाज उन लोगों को फिर दिखाई दिया। हालांकि इतिहास की इन कहानियों को हम सच और झूठ मान ले, ये थोड़ा मुश्किल काम है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में अचानक और तीव्र तूफान, पानी के बवंडर और बड़े पैमाने पर लहरें जहाजों और विमानों को गायब करने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जितने भी जहाज डूब गए हैं उनमें नेविगेशन का अपने आप खराब और यात्रा का गलत समय पर निर्णय लेने जैसा है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि इतिहास की तरह ये भी बस एक कल्पना है, जबकि हकीकत में इतने सारे जहाजों का डूबना एक और ही सवाल खड़ा कर देता है। कुछ वैज्ञानिकों के थोड़े बहुत शोध के अनुसार इस क्षेत्र में पानी के नीचे ज्वालामुखी और अन्य भूगर्भिक गतिविधियां हो सकती हैं जो जहाजों और विमानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं या उन्हें गायब कर सकती हैं। जबकि आज भी इस जगह की समुद्री तल का नक्शा बनाने और इस क्षेत्र में भूगर्भिक गतिविधि का पता लगाने के लिए सोनार और अन्य तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि बरमूडा ट्रायंगल में मीथेन गैस के बुलबुले मौजूद हो सकते हैं जो जहाजों को डुबा सकते हैं और विमानों के इंजनों को बंद कर सकते हैं। वैज्ञानिक इस क्षेत्र में गैस के बुलबुले की उपस्थिति का पता लगाने और उनके संभावित प्रभावों का अध्ययन करने के लिए शोध कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में चुंबकीय क्षेत्र में विसंगतियां हो सकती हैं जो नेविगेशन उपकरणों को बाधित कर सकती हैं, जो जहाजों और विमानों को भटका सकती हैं। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य और जटिल हो जाता है। जब एक बरमूडा ट्रायंगल के बारे में पता चलता है, आपको शायद मालूम हो या ना हो, एक बरमूडा ट्रायंगल एशिया में भी है जो जापान के पैसिफिक ओशियन वाले क्षेत्र में आता है। ये ट्रायंगल जापान से लेकर दक्षिण में फिलीपीन तक और पूर्व में पैसिफिक ओशियन के कुछ भाग को कवर किए हुए हैं। 1980 में एक जहाज इसी ट्रायंगल के रास्ते जा रहा था। ये जहाज टाइटैनिक से 2 गुना ज्यादा बड़ा था। हालांकि ये एक मालवाहक जहाज था और इस पर बहुत बड़ी मात्रा में लोहे और अन्य धातु भरे हुए थे। लेकिन अचानक ही ये जहाज इस एरिया में आकर समुद्र में समा गया। जापान ने इस जहाज का पता लगाना चाहा और उसने एक सर्चर जहाज को भेजा, लेकिन वो जहाज भी कहीं गायब हो गया। इसके बाद जापान की सरकार ने प्लेन से कुछ रेस्क्यू टीम को भेजा, लेकिन प्लेन का भी कुछ पता नहीं चला। इसके बाद जापान की सरकार कोई और रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो उसने इस एरिया को डेंजरस जोन घोषित कर दिया और इसका नाम ड्रैगन ट्रायंगल घोषित कर दिया। बरमूडा ट्रायंगल और जापान का ड्रैगन ट्रायंगल दोनों की मिस्ट्री सेम है। इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले कुछ वैज्ञानिक तर्क के अनुसार आसमान से जो प्लेन गायब होते हैं उनके पीछे खतरनाक बादलों का बनना है। इन बादलों का नाम हेक्साकोनल है। ये बादल कुछ किलोमीटर में ही बनते हैं, लेकिन अगर आप इन बादलों में फंस जाते हैं तो वहां से आप टुकड़े टुकड़े होकर निकलोगे, क्योंकि इनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि ये बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को नष्ट कर देती है। वहीं अगर समुद्री जहाज के डूबने की सबसे पुख्ता सबूत की बात की जाए तो वो इस समुद्र के नीचे मिलने वाली भारी मात्रा में मीथेन गैस को मानते हैं, क्योंकि मीथेन गैस के मिलने के कारण पानी का घनत्व कम हो जाता है, जबकि इन बड़े बड़े जहाजों को पानी के घनत्व के अनुसार ही डिजाइन किया जाता है। जब पानी का भार कम और जहाज का भार ज्यादा होता है तो शिप इस पानी के अंदर समा जाती है। इस समय बरमूडा ट्रायंगल के बारे में पूर्ण रूप से जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से एक भी ऐसी घटना नहीं देखी गई है जो पिछले कई सालों में देखी गई। शायद हो सकता है कि पहले की अपेक्षा इन जहाजों का रडार और सोनार सिस्टम इन जहाजों को ना डूबने में मदद करता हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी बढ़ी है। तो दोस्तों, ये रहे बरमूडा के कुछ राज और कुछ सच्ची चीजें जो मैंने आपको बताया। लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में ये मिस्ट्री नहीं रहेगा, क्योंकि वैज्ञानिकों के ऊपर हमें पूरा विश्वास है।
मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।